हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल संतोष सर। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने कहा था 8 बजे के अंदर आपको वीडियो दे दूंगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और एक नए चैप्टर के साथ। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे BMS। जैसे कि आपको बताया था BMS पहले पढ़ेंगे, पहले BMS पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें जान लेते हैं। BMS का फुल फॉर्म क्या है, तो हम पहले जान लेते हैं BMS का फुल फॉर्म। B का मतलब है बिजनेस, M का मतलब है मैथमेटिक्स, एंड स्टैटिस्टिक्स। S का मतलब है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। ये S है, बिजनेस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। BMS का मतलब है बिजनेस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। इसका मतलब है ये मैथ ही सब जाएगा और स्टैटिस्टिक्स आपका जाएगा, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊंगा स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या है। तो ये और मैं पढ़ाऊंगा CHSE पैटर्न, CHSE पैटर्न, ठीक है ना। मैं पढ़ाऊंगा CHSE पैटर्न्स, ठीक है। क्या मैं पढ़ाऊंगा CHSE पैटर्न। मतलब जहां भी हो, जिस कलर में भी हो, अगर CHSE पैटर्न है तो मेरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। तो पहला सब्जेक्ट चलते हैं। पहला सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम पहला क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। तो हम पहले पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। एल को कैपिटल भी लिख सकते हैं, एल को कैपिटल हम लिख देते हैं, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, ठीक से। तो हम आज पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस। तो पहले जान लेते हैं, हम आज पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है जान लेंगे पहले। तो पहले चलते हैं प्रॉफिट के बारे में जान लेते हैं पहले। तो पहले हम प्रॉफिट के बारे में जान लेते हैं। प्रॉफिट क्या है? कुछ हम खरीदेंगे और कुछ ज्यादा में बेचेंगे, हो हुआ प्रॉफिट। मतलब हम 100 रुपये में खरीदे हैं और बेचेंगे 200 रुपये में, तो हमारा 100 फायदा हुआ ना, हो गया प्रॉफिट, ठीक है। समझ आया? सिंपल बुझाऊंगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा और बता देंगे, ठीक है ना। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और मेरे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में है मैं चैट एनेबल किया हूँ, आप मुझे जो भी क्वेश्चन है लिख देंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट मैं जैसे कि बता दिया, 100 रुपये में खरीदा था लेकिन बेचा 200 में, तो 100 हुआ ना हमारा प्रॉफिट, ठीक है ना। प्रॉफिट का मतलब है लाभ और लॉस का मतलब हानि। तो पहले हम जान लेते हैं प्रॉफिट, ठीक है ना। तो प्रॉफिट ये हुआ, प्रॉफिट इज द अमाउंट आफ्टर गेन्ड। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से लिख देता हूं, आफ्टर गेन्ड, हो ना। ठीक है ना। प्रॉफिट इज द अमाउंट आफ्टर गेन सेलिंग ए प्रोडक्ट, ठीक है ना। सेलिंग ए प्रोडक्ट मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब समझ रहे हो? प्रॉफिट इज द अमाउंट आफ्टर गेन सेलिंग ए प्रोडक्ट मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब है
जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या है, सेलिंग के बाद कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम सेलिंग मतलब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा बेचेंगे, क्या सेलिंग प्राइस होगा, तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, फिर से समझ आ रहा हूं, प्रॉफिट इज अमाउंट आफ्टर गेन सेलिंग ए प्रोडक्ट मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस से अगर हम ज़्यादा बेचेंगे तो हमारा हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला जान लेते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्यों हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम ज़्यादा में बेचे हैं तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक है ना, अगर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाता तो दूसरा हो जाता, बताऊंगा फिर भी। तो एसपी का मतलब क्या है, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस है, और सीपी का मतलब क्या है, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, तो ये सब है हमारा प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, और एसपी क्या है, और कॉस्ट प्राइस क्या है। तो चलते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप भी समझ सको। EXA, ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो सिंपल बता रहा हूं, कॉस्ट प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस है 200 रुपया। ठीक है ना, कितना, 200, और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है 250 रुपया। ठीक है, 250 रुपया। तो पूछा गया है प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, हमें पता है प्रॉफिट कैसा होगा, कैसे निकालेंगे हम। ठीक है ना, तो हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है आपका आंसर, प्रॉफिट। ठीक है ना, जो भी दिया है वो सब लिख लेना, और जो नहीं दिया है वो नहीं लिखना। ठीक है ना, तो प्रॉफिट का कितना फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 250 रुपया। ठीक है, अच्छा कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 रुपया। ठीक है ना, समझ पा रहे हो, 200 रुपया। तो हमारा कितना यहाँ पे निकलेगा, 50 रुपीज, मतलब 50 रुपया। 50 रुपया कितना हो, ये क्या हो गया, प्रॉफिट। हमारा 50 रुपीज हो गया प्रॉफिट। समझ में आया प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूं, आप जाके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो और एक ले लेते हैं, चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ। तो मैं पहले ले लेता हूं, ये 2 नंबर है, सेलिंग प्राइस है आपका 1000। ठीक है ना, अच्छा मैं यहां क्यों कमा दिया, ठीक है ना, जो भी कॉमर्स स्टूडेंट है उसे सीखना चाहिए, यहां पे क्यों कमा देते हैं। ठीक है ना, 1000 के बाद या तो 10,000 के बाद, या तो 1,00,000 के बाद, या तो 1 कोटि के बाद। ठीक है ना, हमें कमा देना चाहिए। ठीक है, आप बैंक पे जाते हो, अपना अकाउंट है तो पासबुक देख लेना, जितना भी अमाउंट है, अगर 2,500
50 है तो यहाँ पे कमा लगा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बिजनेस का रिलेटेड है, कॉमर्स का रिलेटेड है, ठीक है ना। जो भी कॉमर्स है सब बिजनेस रिलेटेड है, प्रॉफिट और लॉस के ही है, ठीक है ना। इसीलिए हमें कमा देना होता है, कमा देने से हमें इजी हो जाता है कितना अमाउंट है, कितना नहीं है और कितना रहेगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस है 1000 और इसका कॉस्ट प्राइस निकल आया कितना, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 1200 नहीं 950, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस है इसका 950। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ या कितना होगा। तो हमें पता है कैसे निकालेंगे, पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेंगे। एग्जाम में भी हो पहले प्रॉफिट निकालो या लॉस निकालो या सेलिंग प्राइस निकालो या कॉस्ट प्राइस निकालो, जो भी निकालना है पहले फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इलस्ट्रेशन जैसे बताऊंगा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। ये समझने के लिए है, समझ जाओ फिर इलस्ट्रेशन जाएंगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहला प्रॉफिट है, क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मैं पूरा लिख रहा हूं, हाफ नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, रिपीट करना हैबिट हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 1000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 950, ठीक है ना। तो कितना निकलेगा 50 रुपये। ये क्या हुआ हमारा प्रॉफिट, क्या हुआ ये हमारा प्रॉफिट, ठीक है ना। अच्छा तो एक नोट ले लेते हैं, तो हमें यहां पे क्या पता चला, हियर इज क्लियर दैट, मतलब क्लियर हो गया, क्या है, इफ वी सेलिंग ए प्रोडक्ट, ठीक है ना, या तो इफ वी सेलिंग मोर देन, ठीक है ना, इफ वी सेलिंग ए प्रोडक्ट मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, इज कॉल्ड क्या है प्रॉफिट, ठीक है ना। मतलब क्या है यहां पे क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, अगर हम बेचेंगे कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस से अगर ज्यादा बेचेंगे तो हमारा निकल आएगा क्या प्रॉफिट, ठीक है ना, हमारा क्या आएगा प्रॉफिट आ जाएगा। यहां पे क्लियर हो गया सब, ठीक है। तो चलो और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं प्रॉफिट ही बता रहा हूं, ठीक है ना, लॉस पे नहीं गया हूं, प्रॉफिट ही बता रहा हूं, मैं प्रॉफिट ही बता रहा हूं। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो चलते हैं एक नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन एक क्या है, स्टूडेंट्स सॉरी ए स्टूडेंट, ठीक है ना, स्टूडेंट बाय ए बुक, ठीक है ना, स्टूडेंट्स बाय ए बुक एट रुपीज कितना 500 रुपये में खरीदा, ठीक है ना, एंड सेल्स हिज फ्रेंड एट रुपीज, बेचा कितने में 650 रुपये में, ठीक है ना, कितने में बेचा 650 में। अच्छा यहां पे हमें क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, फाइंड हिज प्रॉफिट। तो यहां पे
इसका उसका प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। फाइंड इज प्रॉफिट अमाउंट भी बोलेगा या तो फाइंड इज प्रॉफिट भी बोलेगा, ठीक है ना। हमें जो भी बोले क्या निकालना है, प्रॉफिट ही निकालना है। अच्छा, यहाँ पे हमें प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले फॉर्मूला हमें, अच्छा पहले फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी दिया है, ठीक है ना, जो भी दिया है। तो क्या दिया है, ए स्टूडेंट्स बाय ए बुक एट ₹500, बाय ए बुक एट ₹500, तो खरीदा है ना, मतलब बाय क्या है, तो बाय क्या है यहाँ, तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। ये आपका आंसर बता रहा हूं, कॉस्ट प्राइस यहां पे कितना हो गया, 500 रुपया, ठीक है ना। फिर क्या दिया होगा, एंड सेल्स हिज फ्रेंड, उसकी दोस्त को बेचा, ठीक है ना, उसकी दोस्त को बेचा एट ₹650, मतलब 650 रुपये में बेचा, ठीक है ना, 650 रुपये में बेचा। तो क्या हुआ, बेचा ना, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, 650 रुपये में बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 650 हो गया सेलिंग प्राइस। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड हिज प्रॉफिट, क्या लिखा है, फाइंड हिज प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है, क्वेश्चन मार्क दे दिए। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट, तो हमें पता है फॉर्मूला डाल के निकाल लेंगे। तो चलते हैं फॉर्मूला डाल के निकालते हैं। तो पहले फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होगा, सेलिंग प्राइस, मैं आप लोग को बताने के लिए मैं फुल फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है ना, CPSP नहीं लिख रहा हूं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, ओके। सेलिंग प्राइस दिया है कितना, 650 रुपया, और कॉस्ट प्राइस दिया है कितना, 500 रुपया, तो कितना आएगा, 150। तो हमारा यहां पे निकल आया कितना, अतएव प्रॉफिट इज 150, ठीक है ना, प्रॉफिट इज 150, क्या 150 है, 150 रुपीस है, ठीक है ना, 150 रुपीस है। तो हम पता चल गया कि हम अगर सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, तो हम फॉर्मूला डालेंगे और निकालेंगे, ठीक है, समझ आया। फिर भी बोल रहा हूँ, नहीं समझ आया तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, फिर और एक क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से समझना, नहीं समझ में आए तो लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन हो जाना। क्वेश्चन 2, नंबर 2 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो छोड़िए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, ए डीलर, कौन सा डीलर है, जो भी डीलर है, ठीक ना, जो भी डीलर है, मैं नहीं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो ए डीलर परचेज ए प्रोडक्ट, ठीक है ना, फॉर ₹2000, ठीक है ना। क्या है, ए डीलर परचेज ए प्रोडक्ट फॉर ₹2000, समझाऊंगा, घबराना नहीं, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, एंड सेल टू ए, सेल्स टू ए क्या होगा, सेल्स टू ए मैन,
सेल्स टू ए मैन, ठीक है ना, फॉर ₹25,000, ठीक है। ए डीलर परचेज ए प्रोडक्ट फॉर ₹2,000 एंड सेल्स टू ए मैन, मतलब एक मनुष्य को बेचा, कोई भी हो सकता है, फॉर ₹2,500, ठीक है ना। फिर यहां पे लिखा है फाइंड हीज प्रॉफिट अमाउंट। आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं, वहां पे लिखा था सिर्फ प्रॉफिट, लेकिन यहां पे लिख दिया प्रॉफिट अमाउंट, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन किए हैं जैसे किए हैं ये भी ऐसे वैसे ही किएंगे। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो जो दिया है, हमें जो दिया है, ठीक है ना, हमें जो दिया है उसे लिख लेंगे पढ़ के। ए डीलर परचेज ए प्रोडक्ट फॉर ₹2,000। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज, बाय के बदले या तो ब्रॉड के बदले परचेज लिखा हुआ है, मतलब बाय के बदले क्या लिखा है, परचेज लिखा हुआ है, ठीक है ना, परचेज लिखा हुआ है। बाय जो भी है परचेज भी वही है, मतलब हम बाय मतलब खरीदते हैं और परचेज भी खरीदते हैं, ठीक है ना, जो भी खरीदो परचेज में ही जाएगा। सेकेंड ईयर में पढ़ोगे परचेज क्या है, ठीक है ना, सेकेंड ईयर में पढ़ोगे परचेज क्या है। आपका अकाउंटिंग है जो डबल एंट्री बुक पे है, डबल एंट्री बुक में भी पढ़ोगे परचेज क्या है, ठीक है ना। बाय का नाम ही नहीं आएगा, सिर्फ परचेज ही आएगा, ठीक है। तो ए डीलर परचेज ए प्रोडक्ट मतलब इसका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट, मैं सोच रहा था शॉर्ट में लिखूं, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो फिर भी इसलिए फुल में लिख दिया, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस कितना है आप 2,000, ठीक है ना, आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 2,000, ठीक है। और क्या दिया है, एंड सेल्स टू ए मैन फॉर ₹2,500। सेलिंग प्राइस, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या दिया है, 2,500 दिया है। कितना दिया है, 2,500 रुपया दिया है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 2,500 रुपया। तो यहां पे क्या निकलने के लिए बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है, प्रॉफिट। क्या निकालने के लिए बोला है, प्रॉफिट, ठीक है ना, क्या प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। तो जैसे भी किए हैं एक नंबर का क्वेश्चन वैसे ही किएंगे, मतलब करेंगे। तो प्रॉफिट का पहले फॉर्मूला ही लिखेंगे, जो भी एग्जाम में करते हो या कहीं भी पहले प्रॉफिट ही लिखना, ठीक है, मतलब अपना फॉर्मूला लिखना, जो भी मांगा है निकालने के लिए उसका फॉर्मूला लिखना, फिर जो भी करना। क्या है सेलिंग प्राइस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जानबूझ के नहीं, ठीक है ना, आपको बताने के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो सेलिंग प्राइस कितना है 2,500 और कॉस्ट प्राइस कितना है 2,000, ठीक है ना। कितना आएगा 500, कितना आया आपका 500, क्या हुआ, प्रॉफिट इज 500, ठीक है। अगर एक डीलर खरीदता है 2,000 में और बेचता है 2,500 में, तो उसका 500 रुपया फायदा होगा, मतलब प्रॉफिट होगा 500 रुपया, ठीक है ना, उसका 500 रुपया प्रॉफिट होगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ज्वाइन हो जाना और क्वेश्चन पूछ सकते हो वहां पे। चलो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप कर देना, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप क्वेश्चन करना और फोटो, ठीक है ना, उस फोटो को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके
सेंड कर देना, ताकि मैं जान पाऊँ कि हाँ आप सब देखते हो, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। अगर सिंगल में भी, अगर एक चीज में भी, ठीक है, समझ में नहीं आ रहे हो तो मैं बताने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, मतलब ये है आपका होमवर्क, ठीक है, ये है आपका होमवर्क। पहला होमवर्क है क्या, प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा हूं, क्या, प्रॉफिट निकालने के लिए। कैसे, कॉस्ट प्राइस इज 500, एसपी इज 685, ठीक है ना, एसपी इज 685, फाइंड आउट प्रॉफिट, ठीक है, फाइंड आउट प्रॉफिट, ठीक है। सेकंड क्या है, आपका एसपी क्या है, एसपी है आपका 2700, ठीक है, सीपी दिया है आपका 2000, ठीक है ना। तो क्या, फाइंड प्रॉफिट, ये आपका प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, जानबूझ के नहीं, मतलब आपको बताने के लिए लिख रहा हूं कि आप ऐसे प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, ऐसे प्रैक्टिस करना, लेकिन बुक का नहीं, बुक का नहीं, मैं जो दे रहा हूं प्रैक्टिस करना। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। सीपी है आपका 5000, सीपी है आपका 5000 और एसपी है आपका 6800। यहाँ पे निकालने के लिए बोला है फाइंड आउट प्रॉफिट, ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, आपको प्रॉफिट निकाल के बाहर का, मतलब निकाल के देना है, ठीक है। तो प्रॉफिट ये हो गया, मतलब प्रॉफिट का 3 क्वेश्चन ही दिया हूं, ज्यादा नहीं दूंगा, ज्यादा दूंगा तो बोर हो जाओगी, ठीक है। तो फिर भी क्वेश्चन पढ़ देता हूं, सीपी इज 500, एसपी इज 685, फाइंड आउट प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपी इज 2700, मतलब 2700, सीपी इज 2000, फाइंड प्रॉफिट, मतलब यहां पे भी प्रॉफिट निकालना है। और आगे आपका सीपी, सीपी इज 5000 और एसपी इज 6800, यहां पे भी प्रॉफिट निकालना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रॉफिट अभी बता दिया, कैसे निकालना है बता दिया, और पूरे तरीके से बता दिया। आपको अगर समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलते हैं अभी लॉस की तरफ। तो चलते हैं अभी लॉस की तरफ, मतलब लॉस क्या है वही जानेंगे, ठीक है। तो अभी बताओ लॉस क्या है, प्रॉफिट तो पता चल गया, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कहां से मिलता है, कैसे मिलता है, ये सब। तो लॉस क्या है, लॉस कैसे होगा, लॉस कैसे नहीं होगा, ये सब जानना पड़ेगा हमें। लॉस क्या है, तो पहले मैं लिख देता हूं लॉस क्या है। लॉस is the amount the seller gets after selling the product. Less than its cost price, ठीक है। तो यहां पे क्या कहा है,
लॉस इज द अमाउंट द सेलर गेट आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ये लेस है मतलब ये एल है, ठीक है ना, ये एल है। समझ में नहीं आया तो फिर भी लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ये एल है। तो समझ लेते हैं अभी लॉस इज द अमाउंट, मतलब लॉस अमाउंट है। क्या है अमाउंट है? लॉस एक अमाउंट है। द सेलर गेट्स मतलब सेलर पाता है, क्या पाता है? तो आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट मतलब सेलर कुछ सेलिंग करने के बाद कुछ पाता है, ठीक है ना। लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस से कम, ठीक है ना। बेचता है तो कुछ पाता है, क्या पाता है? लॉस पाता है, मतलब लॉस निकलता है। अगर कॉस्ट प्राइस से कम में बेचेंगे तो हमारा लॉस होगा, और कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। मैं प्रॉफिट में बताया था, कॉस्ट प्राइस से अगर ज़्यादा में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा, लेकिन कम में बेचें तो लॉस होगा। तो इसका फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अच्छा, यहाँ पे उल्टा हो गया, क्योंकि हम लॉस में बेचे हैं। प्रॉफिट में बेचते तो इससे ज़्यादा बेचते, लेकिन लॉस में बेचे हैं तो इससे कम बेचे, इसीलिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। ठीक है, इसका फॉर्मूला फिर भी कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो चलो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल कर लेता हूं। पहला एग्जाम्पल है कॉस्ट प्राइस हो गया 250 और एसपी हो गया आपका कितना 100। निकालो, अभी क्या निकालना है? लॉस ही निकालना है। लिख देता हूं यहां पे फाइंड लॉस, ठीक है ना। लॉस निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है? लॉस। तो पहले चलो एग्जाम्पल की तरफ, हम जैसे बताया वैसे ही करना। यह है आपका क्या निकालना है? लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला डाल दो। क्या है? सीपी माइनस एसपी। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस। मैं पहले बता दिया था, अभी सर में लिख रहा हूं, ठीक है ना। आप ज्यादा बोर ना हो इसीलिए लिख रहा हूं, नहीं तो मेरा हाथ तो नहीं दुख रहा है, आपका हाथ दुखेगा तो देखो। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 और सेलिंग प्राइस कितना है? 100। बाप रे, कौन होगा जो इतने कम दाम में बेचेगा? गरीब, ठीक है ना। गरीब ही बेचता है, ठीक है ना। गरीब ही बेचता है। कैसे गरीब बेचता है? जैसे कि शॉपिंग मॉल जाओगे, जो भी शर्ट मिलेगा उसी शर्ट को आप दूसरे दुकान में या तो कोई भी चीज अगर गरीब बाजार में बेचता है उसी से पूछना, रेट पता चल जाएगा, ठीक है ना। सब जानते हैं फिर भी शॉपिंग मॉल जाते हैं, क्यों? ब्रांड मिलेगा, ठीक है ना। क्यों? ब्रांड मिलेगा। शर्ट पहनने के बाद कौन देखता है ब्रांड कितना है, कौन सा ब्रांड है, ठीक है ना। कौन देखता है? क्या नहीं देखता है। तो चलते हैं ब्रांड की बात बाद में करेंगे। आ जाएगा आपका बीएसटी में ब्रांड। तो क्या होगा? ये 150 आपका क्या निकल आया? आपका लॉस, ठीक है ना। 150 आपका लॉस निकल आया। तो स्टूडेंट्स, लॉस आपको निकालना आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या तो लिंक दिया हूं, ठीक है ना। मैं सबका रिप्लाई दूंगा, कुछ भी डाउट हो सब क्लियर करूंगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको डाउट पूछना आना चाहिए, ठीक है। डाउट पूछोगे तो कुछ सीखोगे, नहीं तो सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। मैं भी ऐसा हूं, मतलब पहले तो डाउट नहीं पूछता था, लेकिन बाद में डाउट पूछता हूं तो पूछते रहता हूं। ऑटोमेटिक डाउट आ जाता है, ठीक है ना। ऐसा हो जाता है। मतलब अगर सपोर्ट करने वाला आ जाए तो डाउट पूछना छोड़ना नहीं, ठीक है ना। मैं सपोर्ट करूंगा, डाउट
छोड़ना नहीं, मतलब पूछना छोड़ना नहीं, ठीक है ना। तो आपका लॉस निकल आया, लॉस कितना आया 150, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस है 250, सेलिंग प्राइस है 100 और लॉस निकालने के लिए बोला था तो कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी इसका लॉस का फॉर्मूला, तो हम डाल दिए और निकल आया कितना 150 है उसका लॉस, ठीक है ना। बेचारा का लॉस हो गया। तो और एक चलते हैं और एक ले लेते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1200, ठीक है ना। और एसपी इक्वल टू, बाप रे इतना लॉस मत करना, ठीक है, ठीक है ना। तो हमें निकालने के लिए बोला, बाध्य निकालने के लिए क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, लॉस ही निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारा क्या निकालेंगे लॉस, तो लॉस का फॉर्मूला निकाल लेंगे, क्या होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अच्छा यहाँ पे देख लो कॉस्ट प्राइस क्यों हुआ, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, ठीक है ना, ज़्यादा है। आप तो पढ़े होंगे ना, -12 + 1 कितना होगा -11 ही होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर उल्टा होता +12 - 1 होता तो ये 11 ही होता, लॉस लगे या ना लगे प्लस ही होता है, ठीक है। तो सीपी माइनस एसपी, सीपी कितना है 1200 रुपया में और एसपी कितना है 600, सीपी कितना कितना, अरे कमेंट में बोलो यार जल्दी जल्दी, मुझे भी पता चलेगा ना, ठीक है ना, कमेंट में बोलना, ठीक है, नहीं देख के इधर ऐसे कर देना और बोलना, ठीक है ना। मैं होमवर्क भी दूंगा, कमेंट सेक्शन में बोलना आंसर कितना होगा। ये सबको पता है फिर भी नहीं जानते, ठीक है ना, ये सबको पता है फिर भी नहीं जानते। आपका आ गया लॉस, ठीक है ना। तो ये लॉस हम समझ लें। तो यहाँ पे क्या सीखे हम, नोट, यहाँ पे क्या सीखे हम, नोट, क्या नोट लिखेंगे, हियर we clear that if we selling सॉरी मोर देन नहीं होगा, लेस देन, ठीक है ना। Here we clear that if we selling less than cost price, मतलब कॉस्ट प्राइस से कम, ठीक है ना। इट्स कॉल्ड क्या होगा लॉस, ठीक है ना, क्या होगा ये लॉस। तो पहले फिर से बता देता हूं, हियर वी क्लियर दैट इफ वी सेलिंग लेस देन कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस से अगर कम में बेचेंगे, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस से अगर कम में बेचेंगे तो क्या आ जाएगा आपका लॉस, ठीक है। समझ में आ गया, आशा करता हूं सब समझ पा रहे हो, ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो बोल देना आप, हाँ लिंक, ठीक है। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, फिर आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ध्यान में रहे, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं नेक्स्ट डे क्लास करूंगा तो रिवीजन होगा, ठीक है ना, रिवीजन होगा। ध्यान रहे, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं नेक्स्ट डे में रिवीजन होगा, इसीलिए पढ़ के आना, मजा आएगा। अगर आंसर दोगे तो मुझे तो अच्छा लगेगा, आप सबको भी अच्छा लगेगा, और आप सबको अच्छा लगा तो पेरेंट्स गुरुजी को गुरुमा को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
दो क्वेश्चन ही दूंगा। ये क्वेश्चन है ए मैन, अच्छा ए मैन नहीं लिखते हैं, ए गर्ल बाय ए बाईसाइकिल, ठीक है ना, फॉर रुपीज कितने में खरीदा होगा? 1500 में, ठीक है ना, ठीक है ना, एंड सेल इट फॉर रुपीज कितने में बेचा है? 1000 में। कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए तो 1000 में बेचा है। फाइंड आउट लॉस, फाइंड आउट हाउ मच लॉस, ठीक है ना। तो जैसे हम प्रॉफिट निकाले थे वैसे ही निकालेंगे। तो क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। ए गर्ल बाय ए बाईसाइकिल, ए गर्ल बायज ए बाईसाइकिल फॉर रुपीज 1500, ठीक है ना, एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 1, ठीक है ना, एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 1000। फाइंड आउट हाउ मच लॉस, मतलब लॉस कितना हुआ है बोला है, निकालेंगे। तो दो ही मैं बताऊंगा और टास्क दे दूंगा, ठीक है। पहले मैं क्या बोला था? पहले मैं बोला था जो भी दिया है निकाल लेंगे। तो पहले क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, ठीक है ना, मतलब साइकिल का कितना दिया है। अभी तो 1500 में भी साइकिल नहीं आता, ठीक है ना, कौन खरीदेगा? जो भी बेचा है ना फायदा में वो निकला है, लेकिन ये लॉस में। एसपी क्या है? क्या है एसपी? एक 1000। एसपी क्या है? 1000। तो यहाँ पे हमें बोला गया है लॉस कितना है, ठीक है ना, लॉस कितना है। चलो फॉर्मूला डालते हैं हम। लॉस का फॉर्मूला है क्या? सीपी माइनस एसपी। अच्छा है, अच्छा है, ऐसे ही पता होना चाहिए ना। तो क्या है सीपी? 1500 और एसपी क्या है? 1000, ठीक है ना। 500 ऐसे ही निकल आया। क्या हो गया? 500 इसका लॉस, ठीक है ना। किसका? एक लड़की का लॉस हो गया, बिचरी बिचारी, ठीक है ना, बिचारी क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, और एक क्वेश्चन देता हूं, और एक क्वेश्चन देता हूं लास्ट, और एक क्वेश्चन देता हूं 2 नंबर, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन देता हूं। ए शॉपकीपर बाय ए पैकेट ऑफ ऑयल, ठीक है ना, एट ₹50, ठीक है, एंड sells his customer at ₹80। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। फाइंड आउट लॉस, ठीक है। तो चलते हैं आंसर निकाल देते हैं फटाफट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 50, और एसपी कितना है? 80, ठीक है ना। और क्या निकालने के लिए बोला है? लॉस, ठीक है। चलो निकालते हैं लॉस। लॉस का क्या होगा फॉर्मूला? क्या होगा रे?
अच्छा मैं यहाँ पे गड़बड़ किया, कोई भी नहीं दिखता। यहाँ पे हमें लॉस निकालना है, 80 और 50 कर देना, यहाँ पे 80 और 50 कर देना, ठीक है ना, तभी तो निकलेगा लॉस कितना हुआ है, नहीं तो कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट ही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर प्रॉफिट लिख देते तो सही होता, लॉस लिखे हैं तो सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो खरीदे हैं 80 में और बेचे हैं 50 में, ठीक है ना। तो CP माइनस SP, CP कितना है 80 रुपया, कितना निकलेगा 30 रुपया, ठीक है ना। कितना आ गया 30 रुपया आ गया, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा इसीलिए 80 में बेचा था और 50 में, मतलब 80 में खरीदा था और 50 में बेच दिया, ठीक है। तो ये रहा आपका लॉस, ठीक है, आपका प्रॉफिट खत्म हो गया और लॉस खत्म हो गया। तो चलो एक होमवर्क दे देता हूं, दो, सिर्फ दो दूंगा, ठीक है ना। CP हो गया 300 और SP हो गया 200, ठीक है। यहाँ पे लॉस निकालने के लिए बोला है। सेकंड, SP हो गया 1000 और CP हो गया 1200। यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है, लॉस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, क्या प्रॉफिट एंड लॉस फिर से रिवीजन करेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। मतलब नया कुछ सीखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, रहता हूं, थैंक यू, ठीक है ना। वाचिंग करने के लिए थैंक यू, ठीक है, ठीक है ना। कर देना, हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, अरे डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले ज्वाइन कर लेना, ठीक है।